ITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरे के बारे में। एक्सरे का मतलब होता है किरण, एक्स किरण। एक्सरे एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा मानव शरीर की हड्डियाँ, हाथ पैर की हड्डियाँ टूट जाने पर जो जांच किया जाता है एक्सरे कहलाता है, जिसमें पता ये लगता है कि हड्डी कहीं क्रैक हुआ है या हड्डी टूट गया है या हड्डी नहीं टूटा है। इसकी जानकारी या इसका आता पता एक्सरे के द्वारा कर लिया जाता है। एक्सरे एक कॉमन टेस्ट है जिसको पढ़े लिखे अनपढ़ लोग भी, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग साधारण तौर पर जानते हैं कि अगर एक्सरे किया जा रहा है, कभी फोनिक हम देखते हैं कि फ़ोन करते हुए तो पता चलता है कि आदमी हॉस्पिटल में है और एक्सरे कराने गया है। तो इस प्रकार पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम समझ जाते हैं कि हाथ की हड्डी टूटा होगा या पैर की हड्डी टूटा होगा। इस प्रकार हम फिर उसी के अनुसार क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ चोट लगा है, टूट गया है या नहीं टूटा है। इसी की जांच करने के लिए आप एक्सरे करा रहे हैं। तो ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, सभी लोग जानते हैं। एक्सरे का खोज विलियम रॉन्टजन जर्मनी वैज्ञानिक है। विलियम रॉन्टजन जर्मनी वैज्ञानिक जो 8 नवंबर 1895 ईस्वी में एक्सरे का खोज कर दिए या इन्वेंशन किए, जिसके चलते क्या है कि भौतिक के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो इस प्रकार एक्सरे की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ विलियम रॉन्टजन को प्रदान किया गया। अब हम जानते हैं कि एक्सरे सिर्फ मानव शरीर पर ही नहीं लागू होता है, बल्कि मेटल यानी कि लोहा के टूट जाने के बाद जो वेल्डिंग करके जॉइंट करते हैं, वेल्डिंग बीड बनाते हैं, उसमें आई दोष को यानी कि वेल्डिंग दोष को अता पता करने के लिए भी एक्सरे टेस्ट किया जाता है। तो अब फिगर के अनुसार हम आते हैं तो देखते हैं क्या कि यह स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उसमें क्या है कि ये नेम है, ये टारगेट है। उसके बाद क्या है, दूसरा नंबर में इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये इलेक्ट्रॉन का बहाव हो रहा है। उसके बाद ये फिलामेंट है। यहाँ आते हैं, देखते हैं एक्स किरण तो दिख रहा है। उसके बाद क्या है, वेल्डिंग बीड है ये, और ये क्या है, वेल्ड मेटल है। यानी कि वेल्डिंग बीड क्या है कि लोहा के टूट जाने के बाद जो हम जॉइंट बनाते हैं तो उस पर जो वेल्डिंग का मेल्ट होने के बाद जो डिपॉजिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेल्डिंग बीड कहते हैं। तो इस तरह का इसमें आई खराबियाँ, इसमें जो वेल्डिंग दोष उत्पन्न हो जाता है, इसी की जांच करने के लिए एक्सरे किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि किस तरह का ये वेल्ड मेटल है, इसको थोड़ा सा फोल्ड किया जाता है कि ताकि सही से इसे एडजस्ट किया जा सके। ये हॉरिजॉन्टल स्थिति में है। उसके बाद ये नीचे देख रहे हैं कि ये फिल्म है, ये वेल्डमेंट है, ये फिल्म है, और ये सपोर्टिंग के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए लीड बैकिंग है, यानी कि पीछे से लगाया गया एक क्लैंप की तरह है जिसको स्थिर रखने का काम करती है। तो इसमें होता क्या है कि एक्सरे मेटल पर इसलिए होता है कि जो वेल्डिंग बीड हम बनाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मेटल मोटा होता है, यानी कि उसका थिकनेस ज़्यादा होता है, तो ग्रूव बनाना पड़ता है। सिंगल वी बनाते हैं, वी ग्रूव बनाते हैं, सिंगल वी, डबल वी, यू, सिंगल यू, डबल यू, इस तरह का क्या करते हैं कि थिकनेस के अनुसार हम क्या करते हैं, ग्रूव भी बनाते हैं। अगर एक ही बार में पतला सीट है यानी कि पतला मेटल है, तो ऐसे स्थिति में एक ही रन चलाने के बाद क्या है
कि बिल्कुल कन्वेक्स की तरह बीड बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थिकनेस ज़्यादा होता है तो एक रन में, एक वेल्डिंग रन में ये क्या होता है कि नीचे ही रह जाता है, यानी कि गड्ढा ही रह जाता है। वैसे स्थिति में इस पर क्या होता है, मल्टी रन चढ़ाना पड़ता है। तो मल्टी रन जो चलाते हैं तो उसमें वेल्डिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। तो जिससे होता क्या है कि वेल्ड हमारा क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, ज़्यादा चोट को सहन नहीं कर पाएगा। इस प्रकार क्या है कि वेल्ड की मजबूती के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं कि वेल्डिंग बीड हमारा सही बना है कि नहीं, और वेल्डिंग जो जॉइंट बना है वो मजबूत है या नहीं। तो इसके लिए क्या है कि इसमें क्या क्या खराबियां आता है, क्या क्या वेल्डिंग दोष हो जाता है, जिसको पता कर सकता है। तो विजुअली ऐसे हम देखते हैं कि चिपिंग करते समय भी कुछ जो वेल्डिंग दोष है वो दिख जाता है, विजुअल होता है। जैसे क्रैक्स है, ब्लो होल है, ये स्पैटरिंग है, ये सब सारा दोष को हम देख पाते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ जो बारीक दोष है जिसे हम नेकेड आई से यानी कि खुले आंख से हम नहीं देख पाते हैं, इसके लिए एक्सरे किया जाता है। तो एक्सरे में होता क्या है कि जब एक्स किरण वेल्ड के आर पार हो जाए और निगेटिव पे एक वाइट कलर का निशान लगा दे, लाइनिंग दिखा दे, तो ऐसे स्थिति में हम ये कहेंगे कि वेल्डिंग में क्रैक है। कभी कभी क्या होता है कि धातु मल क्या है, इसमें क्या होता है कि मिल जाता है, वेल्ड मेटल में मिल जाता है, जिसके कारण क्या है कि उसको भी हम अता पता एक्सरे के द्वारा करते हैं। साथ ही साथ तीसरा क्या है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड पर आर्क वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स की कोटिंग चढ़ी हुई रहती है और उसका काम है ऑक्सीडेशन से बचाना, मेटल को ऑक्सीडेशन से बचाना। लेकिन ऐसा हो पाता है कि कभी कभी ऑक्सीजन क्या है कि प्रवेश कर जाता है। वैसे स्थिति में क्या होता है कि वेल्डिंग बीड के अंदर ऑक्सीजन फंस जाता है, यानी कि गैस फंस जाता है, जिसके कारण क्या है कि एक बुलबुले के समान अंदर में स्थान बना लेता है। इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे टेस्ट करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि ये वेल्डिंग जो हुआ है इसमें दोष है और वेल्ड हमारा मजबूत नहीं बना है बल्कि कमज़ोर बना है। वैसे स्थिति में फिर हम दोबारा इसका एज प्रिपरेशन करेंगे, ग्रुप बनाने की ज़रूरत होगा, ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि चिपिंग के दौरान जो स्लैग हम हटाते हैं तो कुछ तो दिख जाता है, वो तो हम समझ ही जाते हैं। लेकिन जिसको हम नहीं पहचान पाते हैं, नहीं पता कर पाते हैं, नेकेड आई से हम नहीं देख पाते हैं, उसके लिए क्या है एक्सरे टेस्ट किया जाता है और उससे वेल्डिंग में आई दोष को पहचाना जा सके, वेल्ड हमारा मजबूत बना है या कमज़ोर बनाना है, या फिर से दोबारा रीवेल्डिंग करना पड़े शुरुआत से। ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है कि इसको तोड़कर फिर नए सिरे से हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाने की ज़रूरत होता है तो ग्रुप बनाकर हम वेल्डिंग रन फिर से चलाते हैं। मल्टी रन चलाने को हो तो मल्टी रन चलाते हैं। इस प्रकार हम ये जान गए कि एक्सरे सिर्फ मानव शरीर पर ही नहीं टेस्ट करता बल्कि मेटल पर भी टेस्ट करता है, मेटल के जॉइंट पर टेस्ट करता है, जहाँ वेल्डिंग बीड के द्वारा यानी कि वेल्डिंग करने के बाद जो जॉइंट बना है उसका जांच, ये सही वेल्डिंग हुआ है कि नहीं, मजबूती है या नहीं, या कमज़ोर बीड बन गया है या कमज़ोर वेल्ड हुआ है। इस प्रकार सारे चीज़ का क्या होता है कि एक्सरे के द्वारा टेस्ट कर लिया जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या है कि कमियां हैं और ये वेल्ड हमारा क्या हुआ, कमज़ोर बन गया है, इसे फिर से बनाने की ज़रूरत है। तो एक्सरे मनुष्य पर भी लागू होता है, मनुष्य के शरीर पर भी, और लोहा को हम तोड़कर क्या किए हैं, वेल्डिंग के द्वारा जोड़े हैं, तो उस जॉइंट को पता करने के लिए भी एक्सरे टेस्ट किया जाता है।
तो आज आप लोग बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करेंगे, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसके बाद भी क्या है कि एक्सरे के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक्सरे टेस्ट किया जाता है। जो भली भांति नहीं जानते हैं उनसे गलतियां हो जाएगी कि मानव के शरीर पर सिर्फ एक्सरे टेस्ट किया जाता है, जबकि सही ऑप्शन ये होगा कि मानव शरीर पे भी एक्सरे टेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ टूटे हुए लोहे में जो वेल्डिंग का जॉइंट बनाया गया है उसको टेस्ट करने के लिए या उसमें आए वेल्डिंग दोष को पता करने के लिए भी एक्सरे टेस्ट किया जाता है। थैंक यू।